तो आज बात करते हैं आसमान में मौजूद उन आंखों की जो चौबीसों घंटे हमारे प्लैनेट पर नजर रखती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की। ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी है और आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है और क्यों इतनी ज़रूरी है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि हमें अपने प्लैनेट पर नज़र रखने की ज़रूरत ही क्यों है। फिर बात करेंगे आसमान के अदृश्य हाईवेज की। उसके बाद LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट की तेज़ लेन में गोता लगाएंगे। फिर देखेंगे कि इससे हमारी दुनिया हाई डेफिनेशन में कैसी दिखती है। और आखिर में इस पूरे नज़रिए की असली कीमत क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक पल के लिए सोचकर देखिए, जब हम अपने ग्रह को ऊपर से अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिलता है, एक ऐसी ताकत मिलती है जो पहले कभी हमारे पास थी ही नहीं। पर सवाल ये उठता है ना, कि आखिर ये होता कैसे है। कोई हजारों किलोमीटर दूर से ये कैसे जान सकता है कि कोई ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहा है या कहाँ पर फसलें खराब हो सकती हैं। इसका जवाब हमारे ठीक सिर के ऊपर है, लगभग 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यहीं पर सैकड़ों सैटेलाइट्स लगातार पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं और यही यही हमारे आज के टॉपिक का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। अब इससे पहले कि हम LEO की गहराइयों में उतरें, एक बेसिक बात समझना बहुत जरूरी है। जैसे जमीन पर गाड़ियों के लिए हाईवे होते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के लिए भी अपनी अपनी लेन, अपने अपने हाईवे होते हैं। तो चलिए पहले आसमान के इन हाईवेज को थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये सैटेलाइट ऑर्बिट आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट का एक फिक्स रास्ता है। ये ग्रेविटी और सैटेलाइट की स्पीड के बीच एक परफेक्ट बैलेंस है। इसी बैलेंस की वजह से सैटेलाइट ना तो धरती पर आकर गिरता है और ना ही स्पेस में कहीं गुम हो जाता है। तो मोटे तौर पर आसमान में 3 मेन हाईवेज हैं। सबसे दूर वाला है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर है। ये पृथ्वी की स्पीड के साथ ही घूमता है, इसलिए हमें जमीन से एक ही जगह पर टिका हुआ लगता है। ये टीवी सिग्नल्स और कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट है। बीच वाला है MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। हम सब रोज इसका इस्तेमाल करते हैं GPS के जरिए। लेकिन आज हमारी कहानी का हीरो है LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी के सबसे करीब और सबसे तेज। तो चलिए अब सीधा LEO की फास्ट लेन में चलते हैं। इसकी जो खासियतें हैं ना, वही इसे पृथ्वी पर नजर रखने के लिए, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे जबरदस्त जगह बनाती है। लगभग 90 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 90 मिनट। लियो में घूम रहे एक सैटेलाइट को पूरी पृथ्वी का एक चक्कर काटने में बस इतना ही टाइम लगता है। मतलब सोचिए, जब तक आप कोई फिल्म देखकर खत्म करेंगे तब तक वो सैटेलाइट पूरी दुनिया घूमकर आ चुका होगा। यही है इसकी स्पीड की असली ताकत। लेकिन देखिए, इस फास्ट लेन के अपने फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ पृथ्वी के इतना करीब होने की वजह से ये एकदम क्रिस्टल क्लियर, हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। सिग्नल भेजने में भी टाइम कम लगता है। पर दूसरी तरफ इसका नेगेटिव ये है कि एक बार में ये पृथ्वी का छोटा सा ही हिस्सा देख पाता है और किसी भी जगह के ऊपर से बहुत तेजी से गुजर जाता है। तो लियो की ये जो खूबियां और कमियां हैं, इनका सीधा कनेक्शन इसके सबसे पावरफुल इस्तेमाल से है, और वो है हमारे ग्रह को बहुत बारीकी से देखना। इसी चीज को हम अर्थ ऑब्जर्वेशन या पृथ्वी अवलोकन कहते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब बहुत सिंपल है, दूर से बिना किसी चीज को छुए पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ये LEO सैटेलाइट्स एक तरह से आसमान में हमारी आंखें हैं, जो हमें वो सब कुछ दिखाती हैं जो जमीन पर रहकर देखना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, तो अंतरिक्ष से एक तस्वीर हम तक पहुंचती कैसे है? इसकी भी एक छोटी सी जर्नी है। पहला कदम, सैटेलाइट्स अपने हाईटेक कैमरों से तस्वीर खींचता है। फिर जब वो किसी ग्राउंड स्टेशन के ऊपर से गुजरता है तो वो सारा डेटा जमीन पर भेज देता है। उसके बाद उस रॉ डेटा को प्रोसेस करके यूजफुल जानकारी और तस्वीरों में बदला जाता है, और आखिर में एक्सपर्ट्स उस डेटा को एनालाइज करके जरूरी फैसले लेते हैं। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी से हमें मिलता क्या है? बहुत कुछ। हम पता लगा सकते हैं कि जंगल कहाँ और कितनी तेजी से कट रहे हैं। बाढ़ या सूखे जैसी आपदाओं के समय यह हमें रियल टाइम जानकारी देता है। किसानों को अपनी फसलों की सेहत सुधारने में मदद करता है। शहरों की प्लानिंग को बेहतर बनाता है। और हाँ, क्लाइमेट चेंज के असर को समझने और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, तो हमने टेक्नोलॉजी समझ ली, उसके फायदे देख लिए। अब जरा एक कदम पीछे लेते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का असली महत्व क्या है और यह हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है।
तो सबसे ज़रूरी बात यह है, LEO सैटेलाइट सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचते, वो डेटा को डिसीजन में बदलते हैं। वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन को एक्शन में बदलते हैं। ये वो जानकारी है जो सरकारों को, साइंटिस्ट को और कंपनियों को सही समय पर सही फैसले लेने की ताकत देती है। आर्चिबाल्ड मैकलिश की ये बात इस पूरे नज़रिए को बहुत खूबसूरती से बताती है। वो कहते हैं कि जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो वो छोटी, नीली और बहुत सुंदर दिखती है, और तब हमें एहसास होता है कि हम सब एक ही नाव पर, एक ही ग्रह पर सवार यात्री हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ डेटा नहीं बल्कि जुड़ाव का एक एहसास भी देती है। तो मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, जब हमारे पास अपने ग्रह की लगभग पूरी रियल टाइम तस्वीर होगी तो इंसानियत के सामने जो अगली बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें से हम कौन सी चुनौती को हल कर पाएंगे? इसका जवाब तो खैर भविष्य में ही छिपा है, और इस टेक्नोलॉजी की अनंत संभावनाओं में भी।